नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अभी सर्जी गोर घूम रहा है पूरे भारत में अट्रैक्ट करने के लिए, पूरी मिनिस्ट्री से डिफेंस में सबको लेके जा रहा है। बोल रहा है ट्रेड डील होगी, अब ये डील होगी, अब वो डील होगी। पहले इनका इतिहास जानिए, ये लोग हैं कौन। देखिए, जब वाइकिंग जो क्षत्रिय लोग हैं, उन्होंने, अब इसी कहानी कहीं ना कहीं परशुराम से कनेक्ट होती है, वो कृष्ण भगवान बताते हैं महाभारत। लेकिन इनके बारे में थोड़ा समझिए, ये है कौन। ये वो चोर उचक्के हैं सैक्सनी कंट्रीज से, जर्मनिक ट्राइब्स और इनके से, जिनको भगाया गया था मार मार के। क्योंकि इनका काम क्या होता था? झूठ बोलना, मक्कारी करना, चोरी करना, और इनको मार मार के भगाया गया। तो इन्होंने एक आइलैंड चूज किया, भाग के गए सैक्सनी से, नेदरलैंड्स और इनके स्कैंडिनेवियन कंट्री से भाग के पहुंच गए इस आइलैंड पे, जिसको आजकल आप बोलते हैं यूके। और वहां से भी एकदम साउथ में गए, ब्राइटन की तरफ, जो कि साउथ ईस्ट में आता है। एकदम एक्सट्रीम साउथ में गए ब्राइटन। ये लोग वो लोग हैं जो चोरी, मक्कारी, झूठ बोलना, इन्होंने वो सब अपने इतिहास का, जो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर समझना है हमको कोई, हम लोग किसी के प्रति घृणा नहीं फैला रहे, लेकिन इनके बारे में समझो तो सही है कौन है। चोर उचक्के, नालायक, मतलब उस तरह के लोग भाग के गए, और इनके पीछे पीछे वाइकिंग इनको भाग के खदेड़ते रहे नीचे बाद में, और इनमें से जो कुछ उन्होंने दोस्ती कर ली वो ऊपर की तरफ रह गए, बाकी सब नीचे की तरफ आ गए। तो सारा का सारा जमाना हुआ इंग्लैंड में। ये किसी भी तरीके से लोगों को मूर्ख बना के बड़ी चालाकी से कुछ साइन करवा लेते डॉक्यूमेंट। इन लोगों ने वो पेपर के नोट्स बनाने शुरू करे उस रीजन में, और जिससे वो पेपर के लिए एक्चुअल गुड्स खरीद रहे हैं। फिर सोना जो लूट के आए थे यूरोप से, भारत बाद में आया, यूरोप से सोना लूट कर आए थे, उसके बेस पे पैसे इशू करने शुरू कर दिए, बॉन्ड्स। तो एक दूसरे के साथ कौन बड़ा चोर, और जो बड़ा चोर वो इनका बॉस, ये। और असैसिनेशन करा देने का ये काम ये सेक्शंस में भी करते थे, सैक्सनी में भी करते थे। इनको इसलिए भगाया गया वहां से। इन्होंने सोचा हम समुद्र से घिरे हुए हैं, कोई हम पे अटैक करेगा नहीं। ऐसे ही चूज करते हैं जगह। ये देखा जाए तो ट्रेडिशनली हमारे इनके यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मंदिर है वो स्टोनहेंज है, बहुत ही पुराना। स्टोनहेंज मतलब सोमदेव की पूजा, और वो ट्रेडिशनल कल्चर है, स्कैंडिनेविया का भी है, नॉर्दर्न रशिया का भी है। आपके जो इनुइट हैं वो भी सोम की पूजा करते हैं, मतलब पुराने लोग जो हैं। और ईस्टर्न रशिया, अलास्का, ये पूरा बिग बेल्ट है सोम पूजा करने का, एक पूरा बेल्ट है ये एक्सट्रीम नॉर्थ में। अब इनके साथ क्या है कि ये कभी भी इनके सर्वाइवल मोड में रहते हैं हमेशा। सेविंग से कोई ना, ये मतलब खाओ पियो ऐश करो, एक दिन का ये, फिर चोरी करके लाओ। और कोई भी ऐसा नहीं कोई वेल्थ ट्रांसफर करने वाला किसी को, कुछ नहीं, बस इकट्ठा करते रहो, पूरा जीवन इकट्ठा करते रहो। एंड बाकी कोई इनके यहाँ कोई सिस्टम होता नहीं है, मैरिज का भी कोई सिस्टम नहीं होता है ना। भारत में तो कल्चर है, रहते हैं शादी में लंबा टाइम, इनके ऐसा नहीं होता। क्योंकि जनरली इनके क्या होता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स मेंटेन करते रहो, हर किसी से बिजनेस के हिसाब से शादी करो और छोड़ दो उसको ना। एक बच्चा उसके साथ, एक बच्चा इसके साथ, एक बच्चा इसके साथ, एक बच्चा इसके साथ, ऐसे चलता है इनका। इनका अगर आपको एक्चुअल नेचर जानना है कि जब 1648 का वेस्टफालिया ट्रीटी होता है, वो ट्रीटी था इनके बीच में, प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म। इन्होंने चर्च भी अलग कर दिया क्योंकि रोमन्स के विरुद्ध इनको बहुत चिढ़ है, तो इन्होंने अलग अपना चर्च बना लिया, सो दैट दे कैन फॉलो देयर ओन मनमानी के हिसाब से शादी करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और युद्ध करेंगे। आप देखो जाके, जर्मन को, यूरोप को एज ए कंट्री विद देम हमेशा द्वंद्व रहता है, क्योंकि मालूम है कि ये लोग हमेशा एग्रीमेंट्स में आपको चीटिंग करेंगे। ये लड़ नहीं सकते किसी से, ये असैसिनेट कर सकते हैं
लेकिन ट्रेड डील साइन करेंगे वहां पे पेपर पे चीटिंग करेंगे, और अगर उनके फेवर में नहीं होगा, बाद में उनको रियलाइज होगा अरे हम क्या साइन करके आ गए, इसको फेंक देंगे, बोलेगा हम इसको नहीं मानते, युद्ध करो मेरे साथ। और युद्ध करते नहीं लंबे समय तक, ये भाग जाते हैं। इन ब्रिटिश जो ये मतलब एंग्लो सैक्सन्स है, दे हैव यूज्ड यूरोपियंस अगेंस्ट यूरोपियंस इन यूरोप। गुप्तचरी, लोग एक दूसरे से लड़वाना, उसी में काम करते हैं। दे डोंट डू एक्चुअल फाइटिंग, जहां भी फाइटिंग हो हार के आते हैं। इंग्लिश, यूके की बात कर रहा हूं, अगर स्कॉटिश जनरल्स नहीं होंगे तो यूके विल नेवर विन ए वॉर। और ये सेनाएं बड़ी रखते नहीं, सेनाएं छोटी रखते हैं, मर्सिनरी आर्मीज रखते हैं, मतलब कत्लेआम करके आओ बिहाइंड द सीन, जिनका कोई एथिक्स ना हो। क्रूअल्टी में नंबर 1, नृशंसता ऐसी दिखाएंगे कि आप शॉक हो जाओगे। जितने भी ज्यादा इनके जो, ऐसे नहीं कैथोलिज्म वाले कम है, वो भी वैसे, जेवियर तो वहीं का है, आतंकवादी वहां का, सब मनगढ़ंत फिलॉसफीज है। तो दे विल क्रिएट ए सिचुएशन जिससे डिसएग्रीमेंट हो, और डिसएग्रीमेंट विल बी द कांस्टेंट फैक्टर। ये भारतीयों को समझना चाहिए, डिसएग्रीमेंट इज ए स्ट्रेटेजी। मेरी सोल ऑफ बिजनेस में है, अगर आप डिसएग्रीमेंट रखेंगे तभी आप नेगोशिएट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये इनका मंत्र है। आपसे, आपको कभी शांति से नहीं रहने, आप बोलेंगे चलो अरे हमने इनको, जैसे भारतीय सरकार करती है, चलो मैंने कुछ ऑर्डर्स दे दिया, अमेरिका को कुछ दे दिया चुप करने के लिए, ना 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 ना, कभी अपीज नहीं करें इनको, कभी नहीं। यूरोपियंस डोंट अपीज देम। यहां तक कि टाइफून जब इन्होंने बनाया, उसके बाद इन्होंने टॉर्नेडो बनाया, टॉर्नेडो टाइफून जो भी इनके प्लेन्स हैं, वो सब ब्रिटिश इंजन यूज करते हैं, इनके प्लेन्स इनके इंजन यूज करते हैं। यूरोपियन टॉर्नेडोज और उनके जो टाइफून जो भी होते हैं, वो यूरोपियन इंजन यूज करते हैं। दोनों आपस में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, इनको मालूम है इनके बारे में। ये अपने एवियोनिक्स भी अलग रखते हैं, एंड दे कैन नेवर गिव यू एनीथिंग फॉर फ्री, क्योंकि ओरिजिनल पायरेट्स है सारे। ये भगाए गए थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, हर जगह से चोरी का माल, हर जगह चोरी। और कपड़े अपने अच्छे पहनते हैं, ऐसे करके दिखाएंगे, मतलब अच्छे तो लोग मुझे तो नहीं लगते, टाइट करके दिखाएंगे, और फेक रॉयल्टी कस्टम्स बना लिए इन्होंने, सो दे लुक सुपीरियर, टाइट लिप्ड, अपर टाइट लिप्ड, आपको इंप्रेस करने के लिए। एंड में जाके क्या करने वाले हैं, आपसे बात करते करते हाथ से पीछे से आपको बटुआ चोरी कर लेंगे। ये इनका नेचर है। ये कभी, मतलब एंग्लो सैक्सन्स ने कोई, मैं इनके नेचर के बारे में बता रहा हूँ, कोई चिड़ की बात नहीं है। आप बस स्वभाव समझिए, उसका डील करना पड़ेगा आपको चाणक्य नीति के अनुसार। असुर के साथ असुर जैसा ही डील किया जाता है, उसके आप कोई दूसरे डील नहीं करते। असुर को आपको असुरिक तरीके से हराना पड़ता है, धार्मिक तरीके से नहीं। असुर के लिए असुर नीति ही धर्म है, वही नृशंसता, वही चोरीपना, वही एग्जैक्टली सेम उनके साथ। इनको अपने, इनके दोस्त मिल गए ज्यूइश कम्युनिटी के, है ना, रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड, उसको क्रिएट किया गया टू डिफीट द कैथोलिसिज्म, कॉलोनाइजेशन। खरीद डालो उनको, सब कुछ खरीद डालो, करप्शन प्रमोट करो दूसरे देशों में गुप्तचरी के थ्रू। तो इनके प्रिंसिपल 2 मोड्स होते हैं, वो एक होता है गुप्तचरी, और दूसरा होता है इनका, दूसरा मोड होता है एग्रीमेंट्स, फेक एग्रीमेंट्स, और तीसरा यूज करते हैं कभी कभी असैसिनेशन। हटा दो उसको, ऊपर से टॉप से हटा दो, सावरकर को जेल में रखो, बाकी सब आराम से घूमेंगे। फिर उन लोगों को, इनका ऑक्सफोर्ड का तो नाम ही होता है, जहां से भैंसें क्रॉस करती है रिवर, उसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड। अब वहां पे फेक एजुकेशन बनाओ ताकि इंडोक्ट्रिनेट करें लोगों को। हमारा लॉ, हमारा कल्चर कुछ है ही नहीं। देयर इज ए बुक, है ना, उनके बारे में, फेक लॉज ऑफ यूके, मेरी बुक है मेरे पास। ये हमने लिख दिया, ये कानून हो गया अभी। यूके इज द ओनली कंट्री विच डजंट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने लिखे कुछ कोड्स, जनरल कोड, मैग्ना कार्टा, ऐसे कुछ लिखे, वो सारे लूटने के हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसपे फॉलो करते हैं। कॉमन सेंस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम जब मर्जी आए बदलेंगे, जब मर्जी आए बदलेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पता नहीं हमारे फॉरेन सर्विस के लोगों ने इनको स्टडी किया है कि नहीं किया है। मैं तो इनको बहुत, इनका इतिहास देखता हूँ फॉर माई ओन पर्पजेस, ताकि हम रिसर्च करेंगे हमारे पुराणों की जगह कौन सी है, कहाँ पे है। पूरा यूके, पूरा यूरोप इज फिल्ड विद प्रूफ्स ऑफ वैदिक कल्चर। वेदों के प्रूफ है वहां पे, हर जगह।
सब छुपाया हुआ है, इन लोगों ने छुपाया हुआ है। ये नहीं चाहते पुरानी जगह कोई जाए, इनकी बदमाशी खुल जाएगी। ये चोर उचक्के हैं, फिर इनको दंड मिलेगा हर तरफ से, है ना। अपना ही गॉड बना लो, अपना ही रिलीजन बना लो, अपना ही सब बना लो, और फिर दूसरे को मारते रहो। क्या, किस लिए? बस पैसा मिलते रहे, बस हमारा ऐशो आराम चलता रहे। और फिर अपनी नोबिलिटी बना लो। एक्चुअल कास्ट सिस्टम तो इधर होता है, नोबिलिटी वर्सेस कॉमन, दो ही कास्ट होती है इनकी। भारत में तो फालतू जाति तो अलग ही टर्म है, मतलब कर्म के अनुसार आप जहाँ जन्म हुआ वो जाति होगी आपकी, उसमें आपको कंट्रोल ही नहीं, वर्ड अलग होते हैं हमारे। इनके इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। नोबिलिटी मतलब आप खरीद सकते हो, कोई नोबल नहीं बन सकता अनलेस यू बॉर्न देयर, समझे आप। ये एक्चुअल कास्ट सिस्टम है, क्योंकि इनको एक स्टैंडर्ड बनाना था, क्योंकि वही लोग हैं। अब इनके राजाओं का इतिहास देखिए, सारे चोरी करके राजा बने। किसी ने इसकी पत्नी से शादी किया, उसकी पत्नी से शादी किया, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू देम। सारे नोबल क्लाइंट्स रिलेटेड हैं यूरोप के और इनके, ऑल फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड अलग होता है, स्कॉटलैंड अलग होता है, आयरलैंड अलग होता है, वेल्स अलग होता है। ये चार अलग देश हैं। इन्होंने स्कॉटिश को बेवकूफ बनाया, वेल्श को बेवकूफ बनाया, आयरिश को बेवकूफ बनाया, और जैसे इनको अपोज किया, युद्ध नहीं लड़ सकते। आयरिश का मालूम कितना टेरर था, नॉर्दर्न आयरलैंड का, बेवकूफ, तो उन्होंने उससे संधि कर ली। इनका कोई उसूल तो नहीं होता है, प्रिंसिपल्स नहीं होता। जो भारत, इन्होंने देखा भारत में कि मुसलमान लोग थोड़ा अलग ही अपने आप को मानते हैं, उनको यूज करो, देश तोड़ डालो। ये तो वल्लभ भाई पटेल आ गए, सुभाष चंद्र बोस आ गए, बचा लिया। बाकी सब बेचने के लिए उन्होंने महात्मा सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, भेज दिया इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, और ऐसे आपको तारीफ करेंगे, आपको ऐसा इंग्लिश कल्चर कांटों से खाओ, क्योंकि इनके हाथ तो कहाँ कहाँ से गंदे होते हैं बता नहीं सकता मैं आपको। समझ आइए, इमेजिनेशन यूज करिए। कांटों से खाओ, फेक फेक कल्चर बना दिया सारे। सारा कपड़ा भी चोरी का भारत से, फिर मैनचेस्टर में वहां की फैक्ट्रीज बंद करके भारत के कारीगरों को लेके कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। उसके पहले कौन से कपड़े पहनते थे? नंगे घूमते थे। कहीं ना कहीं से भारत से कोई कपड़ा आ गया तो उसके लिए बोली लगती थी। ये इतिहास है। जो नृशंसता इन्होंने दिखाई है नेटिव इंडिजिनस लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने ब्लू आइड, वाइट कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन हेयर, ये तो इमेजिनेशन क्रिएट किया था इन्होंने। क्योंकि ब्रूनेट्स जो बोलते हैं, नॉर्दर्न यूरोपियन या सेंट्रल यूरोपियन या सदर्न यूरोपियन, इटालियन, उनको ब्रूनेट बोलते हैं क्योंकि काले बाल होते हैं, काली आंखें होती हैं ज्यादातर। इन्होंने बोला लाइट आइज तो बड़ा कॉमन होता है दुनिया में, वो तो पिगमेंटेशन होता है, किसी का लाइट होगा किसी का डार्क होगा, है ना। तो इट डजंट मैटर, हमारे लिए तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिजनेस डील्स इनके हिसाब से, चोरी का जो होता है ना, अच्छा दिखे हो, सुपीरियर आप डील कर सकते हैं, लोगों को इंप्रेस करना है। ऐसा नहीं कि ये लोग आपको कुछ देने वाले हैं, कभी नहीं कुछ देने वाले। इनके सारे एग्रीमेंट्स आप कैसे होने वाले। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत कर रहा है, बड़ा चौकसा होकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि आपको देने वाले हैं, ये लूटने वाले हैं। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू लूटा, ह्यूमन राइट्स के थ्रू लूटा, काम बदले नहीं, सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलते रहते हैं MI6 के, भारत को तोड़ने के लिए 24 घंटा। पाकिस्तान नहीं, इसके पीछे ये लोग हैं। पाकिस्तान तो मोहरा रहता है, पाकिस्तान तो मीडिएटर वाला रोल करता है, आज भी कर रहा है। वो सारे मुसलमानों को ऐसे सारी जगह कैप्चर करके रखी हुई है। मिडिल ईस्ट को तेल के लिए किसी भी तरह तेल निकाल लेते हैं उनका, और अपने लोगों को कुछ देते हैं फ्री में? नहीं, कभी नहीं देंगे। उनसे भी पैसा कमाते हैं, बाहर के लोगों से भी पैसा कमाते हैं। कॉलोनीज भी इन्होंने, पूरी कॉलोनीज अमेरिका, कनाडा, सारी तो भारतीय पैसे से बनी है, क्योंकि भारतीयों ने इनको बहुत रिस्पेक्ट दे दिया। फर्स्ट टाइम इतिहास को लगा हम लोग क्योंकि सबको रिस्पेक्ट देते हैं, इनको रिस्पेक्ट जिसको नहीं देना चाहिए उसको रिस्पेक्ट दे दिया हमने इनको। और वो भी किसने दिया? हिंदुओं ने नहीं दिया, मुसलमानों ने दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कि सबसे आसान होता है उन लोगों को बेवकूफ बनाना। इन्होंने बेवकूफ बनाया, भारत में ट्रेड के थ्रू घुसे, कलकत्ता के थ्रू, बर्मा, रंगून, ये सब इनके पोर्ट्स थे। समुद्र लुटे रहे हैं सारे के सारे, पोर्ट्स के थ्रू ही आते हैं, शिप्स में। कैरिबियन में क्या क्या किया, सारे सीक्रेट कैश इनका हिडन। मैं ये आप सबको क्यों बता रहा हूं?
क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका आज क्या कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इसी नस्ल में है, यही उसकी रेस है। अमेरिका भी एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। ओनली डिफरेंस आ जाता है अमेरिका में, ये लोग अमेरिका के थ्रू, अमेरिका को एक पुलिसमैन बनवा के, चढ़ा के, बढ़ा के, सुपर पावर का जैसा स्टेटस देकर सारे काम अमेरिका से करवाते हैं। काम तो वही करवाते हैं। मैंने इनका पूरा इतिहास स्टडी किया, चर्च का हायरार्की स्टडी किया, क्योंकि चर्च इज द एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कॉलोनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में। ये अपने कॉमन सेंस के हिसाब से काम करते रहेंगे। जैसे लोगों ने, जब इनके सेटलर्स आए, बोला हमको आजादी चाहिए, इन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके कोई कंट्रोल नहीं है इनका कुछ भी, ऐसे ही काम करते हैं। आप इनके साथ जो भी एग्रीमेंट साइन करेंगे उसको वापस चले जाएंगे, वो कभी नहीं आपका फॉलो करेंगे। आपको चाणक्य नीति यूज करनी पड़ेगी, नेगोशिएशन ऐसा रखना पड़ेगा जहां पे पेनल्टी क्लॉजेस इनके ऊपर, और उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट इनको नहीं दिखाई जाती, आपका देश खरीद लेंगे, ये खरीद डालेंगे। कभी भी लगता है मुझे, अभी तो देखना पड़ेगा कि कौन सा, जब किसी को बुलाते हैं ना, ऐसा स्वागत करेंगे कि अरे आपसे बढ़िया कोई है नहीं, ये देखो, अब मारमाला गांव पोर्ट में जाओ, मतलब इनका जो आजकल का मारमाला गांव, दैट इज ट्रम्प का एरिया, उधर जाओ, इधर जाओ, आप इससे मिलो, आप उससे मिलो, आप बोलेंगे वाह वाह वाह, क्योंकि मीडिया में फैल रही है बात। सब कुछ मार्केटिंग है। एंड में जाके आपसे एग्रीमेंट साइन करेंगे, आपके देश को लूट लेंगे। अफ्रीका को लूटा, यूरोप को लूटा, भारत को लूट चुके हैं, पहले चूस चुके हैं, वापस लूटने की तैयारी है। क्योंकि ये कुछ वेल्थ मेंटेन नहीं करते, सारा खर्चा करके इनको पता ही नहीं कहां पे चला गया सारा। और बड़ी बड़ी लैंड्स एक्वायर की हुई इलीगली, पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बेलीज और फॉकलैंड आइलैंड्स, और चर्च ने भी किया हुआ है, कोई भी इनका लैंड नहीं है। Those are all original lands। ये तो सिर्फ यूरोप के लोग हैं। और हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में ये चलता है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। नहीं भाई, जमाना बदल रहा है, इस समय नए तरीके के सिस्टम से नेशन स्टेट चला गया। वेस्टफैलियन को पूरे देश दुनिया में अप्लाई कर दिया। ये नक्शे हमने बनाए हैं, दीज आर नेशन स्टेट्स, और सबको बोला कि आप यहाँ के अमीर बन गए, यहाँ के शेख बन गए, आप यहाँ पे डेमोक्रेसी, जो भी देश इनसे कंट्रोल नहीं होता है वहां डेमोक्रेसी डाल देते हैं, और डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करके वहां की गवर्नमेंट चेंज करवाएंगे ताकि इनके जैसे आ जाए। क्योंकि सब कुछ ये सामान्य लोगों को चारे के जैसा यूज करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं लीडर्स से, लीडर्स को देते हैं ऐशो आराम इनके जगह पे जाके, उसकी वीकनेस देखकर, और कंट्रोल करते हैं वहां की प्रजा को, और फिर लूटते हैं पूरे देश को एग्रीमेंट्स के थ्रू। इनसे आप कोई भी एग्रीमेंट करेंगे, अपने देश में आपको कुछ नहीं करने देंगे, ये इंग्लैंड में कुछ नहीं करने देंगे। तो बड़ा सोच समझ के इनके साथ आपको डील करना पड़ेगा। ये इनका इतिहास है। इन पे ना जर्मन्स ट्रस्ट करते हैं, ना इन पे फ्रेंच ट्रस्ट करते हैं। सबने अपने अपने इंजन अलग रखे हुए हैं। फ्रेंच को मालूम है इनके बारे में, इटालियंस भी अलग रखते हैं, सब कोई अलग रखते हैं। और जैसे इनको कहीं पे इज्जत दिखती है, पावर दिखती है, वहां पे पहुंच जाते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट नोच डाला इनको तेल के लिए। अब जब तेल बचेगा नहीं तो ऐसे फेंकेंगे जैसे जानते ही नहीं थे। यूएई ने जब इनसे अपना पैसा मांगा तो बोला कि ब्लैक रॉक के सीईओ को भेज दिया। अब क्या नेगोशिएट करोगे, है ना? मतलब ऐसे मजाक में बोला जाता है, देयर इज नॉट ए सिंगल ग्रेव विच फॉर विच दे हैव नॉट नेगोशिएटेड फॉर। अब आते हैं आज के एपिसोड पे, मतलब बैकग्राउंड जाना जरूरी है। अब ट्रम्प क्यों पड़ा हुआ है भारत के पीछे? अमेरिका में ना भोजन उगता है, सारे जीएमओ क्रॉप्स हैं, जबरदस्ती उगाए जाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल रेंज की जाती है ना। अमेरिका में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने निकाल दी क्योंकि करना ही नहीं काम, चाइना को दे दिया, चाइना में पोल्यूशन करो। और कुछ भी ऐसा नहीं, अब चाहिए इनको मार्केट बस। और भारत फ्री ट्रेड डील तो इनके साथ कभी करे ना विदाउट ए सैंक्शंस पॉलिसी, कभी नहीं करना चाहिए। वो सारे ऑफिशियल्स के सामने सर्जियो का काम ही है, ढूंढो सारे ऑफिशियल, ढूंढो किसको करप्ट किया जाए, फिर टेस्ट करते हैं इसको करप्ट किया नहीं। जो हो सकता है ही विल बिकम द स्टार आइड बॉय, ओल्ड इंग्लिश टेक्निक।
अरे कितना अच्छा है, उसके बारे में मीडिया सारा कंट्रोल इसलिए करते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ज्यादा प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट खराब है तो प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ेगी, तो मीडिया कंट्रोल करते हैं ताकि झूठ लिखते रहे, झूठ। अरे ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये सारे प्रपंच के मटेरियल इज वन यूनिफाइड स्ट्रेटेजी। और आप लड़ाई में तो इनको देखते हैं, वियतनाम में हारा, लेकिन क्या क्या नहीं मारा वियतनाम में उसने। एजेंट ऑरेंज तक यूज किया, डिप्लेटेड यूरेनियम, जो भी नेशंस था तो कूट कूट के भरी हुई, बम्बार्डमेंट तहस नहस कर देंगे, सिविलाइजेशन हटा देंगे। ट्रम्प का नारा देखिए ना। तो अभी क्यों डरा हुआ है? क्योंकि भारतीय तरीके से सोच रहा है, और भारत ने ही इनको हराया पहले। इंग्लैंड, भारत से लात मार के निकाला गया था सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने लात मार के निकालता ना। गांधी, नेहरू से तो बिके हुए लोग थे सारे, और मुसलमान भी भारत के सब बिके हुए थे इनके साथ। भारतीय मुसलमानों ने तो बनाया पाकिस्तान नाम का यासुर और बांग्लादेश उनको। तो ये वो लोग ढूंढते हैं जो इजीली करप्ट हो जाए, और सारे की असैसिनेशन इनका एक सॉल्यूशन रहता है। तो की ऑफिसर सिलेक्ट करने का जिनके अंडर प्रजा चलती है, पूरा मूर्ख बनाने का प्रोग्राम। तो अब चिंतित है, भारत अपनी नेवी यूज कर रहा है, भारत में शिप्स बना रहा है। आप देखिए ना, F404 4144 इंजन में नाको चने चबवा दिया एचएएल को। और कैसे किया होगा अब मुझे तो स्पेसिफिक्स मालूम नहीं है, एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। किसी ने किसी को पकड़ा होगा एचएएल पे, चलो घुसते हैं। किसी ने किसी को पकड़ा होगा इसरो पे, नॉलेज एक्सचेंज। अरे भाई, की ऑफिशियल शुड नेवर लीव द शोर फॉर नॉलेज एक्सचेंज। चाणक्य का पहला नीति, राजा को कभी भी अपने क्यों जाना नहीं देना चाहिए, और दूसरे के मीडिया को भारत में चलने नहीं देना चाहिए। प्रपंच करेंगे ये लोग, कर रहे हैं। हमारी बहू बेटियों को नचवा रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, इन द नेम ऑफ फ्रीडम। पैसा देते हैं। पैसा कौन सा है? पेड़ पर छाप, कोई वैल्यू नहीं उसका, बट लोगों को मिलता है पैसा, बिकॉज यू एक्सेप्टिंग इट। चाइना इज स्मार्ट, चाइना ने किसी को अलाउ नहीं किया, इसे चाइना चिढ़ते हैं, रशिया से चिढ़ते हैं क्योंकि रशिया ने अलाउ नहीं किया। भारत से नहीं चिढ़ते क्योंकि भारत उनको लगता है इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है। बनेगा नहीं, बट भारत इनकी चाल समझ गया है। मैं जब भी रिसर्च किया इनके ऊपर, मैंने इतनी सारी बुक्स देखी, ये मैं पैटर्न्स बता रहा हूं आपको, स्पेसिफिक्स तो और भी खराब है। कितनी सारी स्टोरीज है, जैसे बुक्स देख रहे हैं ना, मैं सारी पढ़ता हूं, मैं पढ़ के बैठा हुआ हूं। आई एम ए वोरेशियस रीडर, और मेरा पढ़ने का स्टाइल थोड़ा अलग रहता है, तो नोट्स बनाता हूँ बुक्स के लिए। तो इंसिडेंट्स, इंडिविजुअल इंसिडेंट्स आपको बताऊंगा मैं, चेरोकी चयन के, या फिर मैं नॉर्थ, इनके जो एक्चुअल युद्ध हुए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ। 15 लोग लड़ रहे हैं 20 के साथ, बुक्स में लिखा हुआ ग्रेट बैटल, और भाग रहे हैं हर जगह से। कहीं ऐसा युद्ध नहीं हुआ जहां पे एंग्लो सैक्सन हारे ना। दे नेवर विन, बट दे विन ऑन द टेबल। और फिर उसके बाद नृशंसता, बैक स्टैबिंग इनका दूसरा आर्ट होता है। तो भारत तो बहुत झेल चुका है, निक्सन के समय से झेल रहा है इनको। तो हम तो पहले से झेलते हैं, लेकिन हमारे गीता का 16वां चैप्टर पढ़े, हमारे सारे फॉरेन सर्विस के लोग गीता का 16वां चैप्टर पढ़े। दैट शुड बी द एसेंशियल फॉर ऑल पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स समझनी है, असुरवाद समझना है, तो भगवान कृष्ण को गाइड, गीता से बहुत डरते हैं, महाभारत रामायण से बहुत डरते हैं। भारत में आके बोला इनकी टेक्स्ट चेंज करवा दो ताकि ये हमारी जैसे सोचे। तो हर जगह राजा राम मोहन राय, वो फूले, अंबेडकर, क्रिश्चियनिज्म घुसेड़ दिया सब जगह। इंग्लिश ट्रांसलेशन मत पढ़ना, ये पढ़ना तो मेरे जैसे ट्रांसलेशन पढ़ना जो कि हम लोग परंपरा के अनुसार लिखते हैं। और राइटर्स, प्रमिला थापर, सबको रिकॉग्निशन। प्रमिला थापर के पास एटलीस्ट 5 अक्षर की डिग्रीज होंगी। आप समझ लो कि उसकी बुद्धि भैंस के बराबर होगी बिल्कुल। उसके साथ इरफान हबीब, मुसलमान एक और। तो सेक्युलर मुसलमान इनको पकड़ के दे विल बिकम द हीरोज ऑफ इंडिया। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री मुसलमान को डाला जो चिढ़ता है। सारा कुछ भी एक्सीडेंट नहीं था भाई, आज भी ऐसा ही चल रहा है।
जब सर्जियो गोर घूम घूम के जब घूम रहा है ना, समझिए इसके बारे में। जब आप देखते हैं तो इनके ही लोग इनको ट्रस्ट नहीं करते। आस्क देम। तो ये था आज का। तो अब ट्रम्प का आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, फ्री ट्रेड डील चाहिए इंडिया के साथ। बिल्कुल फ्री ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए विदाउट सैंक्शंस पॉलिसी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो नीड। डरा हुआ है भारत से, क्योंकि ये सुपर पावर बन नहीं सकता, लोग ही नहीं है, खरीदने की पावर नहीं है। पावर तो होगी जब लोगों के पास पावर होगी। लैंड बड़ी है, मैनेज अब कर नहीं सकते, रिजर्व करेंसी जा रही है, तो कैसे मेंटेन करेंगे? जो कंज्यूम करता है वहां पे फूड शॉर्टेज क्रिएट किया जाए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। भारत को कैसे कंट्रोल करोगे? भुखमरी लाओ, आर्टिफिशियल जीएमओ क्रॉप्स, ये सारा स्ट्रेटेजी में काम चल रहा है। बिल गेट्स, भुखमरी लाओ, इसका तेल सोर्सेस को ड्राई कर दो, यूरिया महंगी कर दो, लोग भूखे मर जाएं, ये है प्लान। तो भारत को यूरिया डिपेंडेंसी जीरो करनी पड़ेगी और भारत को पॉलिसी में डालना पड़ेगा विदेशों में जाके युद्ध करे और इनका ही स्ट्रेटेजी यूज करे। ओके, एग्रीमेंट्स नल एंड वॉइड किए जाएं। यूके के साथ, इन लोगों के साथ एग्रीमेंट बड़े डेंजरस है भाई। दुनिया भर में आप फ्री ट्रेड डील कर लो, अभी न्यूजीलैंड का आज होने वाला है, डेंजरस। ये वही लोग हैं सारे। एक छोटे से देश ने न्यूजीलैंड बनाया, वो भी एंग्लो सैक्सन्स का है। ऑस्ट्रेलिया में एंग्लो, कितनी जमीन कैप्चर करी हुई है, पॉपुलेशन कितनी है? 300 मिलियन टोटल, सब चारे पांचों कंट्रीज की मिला के। सिर्फ एंग्लो सैक्सन्स की पॉपुलेशन 300 मिलियन है, 30 करोड़ है सिर्फ टोटल ऑन अर्थ। और लैंड कितना है? 17% ऑफ अर्थ। समझ रहे हैं आप कितना लैंड है? तो ये इंपॉर्टेंट है भारत को स्टडी करना, और भारत को एक्स्ट्रा लैंड भी एक्वायर करनी पड़ेगी। टू चेंज, हमको इनके जैसा ही सोचना है फॉर इनके साथ डील करने के लिए। बाकी हम धार्मिक सोच रखनी है, इनके साथ असुरवादी धर्म है। तो ये चाणक्य ऋषि बताते हैं। तो चाणक्य ऋषि ने बड़ा सुंदर किया, विदुर नीति, चाणक्य, इन्होंने विदुर नीति, शुक्र नीति सबको कंबाइन करके हमको चाणक्य नीति दे दी। ही वाज स्टूडेंट ऑफ रामायण महाभारत। तो ये गेम प्लान है इनका। तो बी वेरी केयरफुल। इसीलिए घूम रहा है इधर उधर घूमने के लिए, कौन सा अगला मुर्गा फंसेगा जिसको मैं अमेरिका जाके इंप्रेस करने वाला हूँ, और उसके थ्रू क्या क्या एग्रीमेंट है वो पता ही नहीं, क्या क्या बातचीत हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि साइन कर रहे हो, बातचीत क्या हो रही है, वी डोंट नो। क्या किसको ऑफर किया जा रहा है, उसको फ्री भेजते रहेंगे, फ्री सिटीजनशिप, फ्री। उनकी लैंड ही नहीं है भाई, कुछ भी फ्री दे दो उसमें, तो लैंड ही नहीं है उनकी। कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो पेपर में लिखा हुआ है। जमीन पे तो मूल निवासी होंगे ना, उन सबको वो कोई सरकार कोई नेगोशिएट ही नहीं कर सकता, उनको पावर में नहीं है। जिनकी जमीन है वो पावर में नहीं है। हम डील करें कॉलोनियल चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले से, वास्तविकता है ये। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरी बुक्स में आप बाकी पढ़ सकते हैं, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड एंड बाकी जगह। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्ते, जय जगन्नाथ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लोगों को बताएं, मेंबर्स बने ताकि शास्त्र ओनली कंटेंट देखें, और प्लीज हम लोग को सपोर्ट करें। वी नीड योर हेल्प ऑल द टाइम। नमस्ते। गुरुकुल में अगर आप नहीं जुड़े तो गुरुकुल में जरूर जुड़े, उसके लिंक है इधर, ताकि आप शास्त्रों के थ्रू अपने जीवन में चेंजेस ला सकें।